Good morning, dear students. Dear students, in last class we have started exercise 7.3. उसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी डन जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पे हमारे बेस्ड थे. So today we will start from the question 4th. So question 4th हमारा क्या है? Which of the following numbers are divisible by 3? ये भी हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट पर ही बेस है. इसमें हमने क्या करना है? डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है? नंबर 3 से हमें इसको चेक करना है. सो फर्स्ट नंबर इज गिवन 3252. फर्स्टली टेल मी कि डिविजिबिलिटी बाय जो हमने 3 से रूल किया था वो हमारा क्या था? यस, उसमें हम क्या चेक करते थे कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर मीन्स जो हमें नंबर्स गिवन है उनकी अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द गिवन नंबर 3. तो हमारा वो नंबर भी क्या हो जाएगा? उससे डिविजिबल हो जाएगा. सो हेयर वी राइट फर्स्टली चेक द सम. हेयर 3252, इसका हम क्या करेंगे? सम इज 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू. अब क्या आएगा? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2. अब नंबर क्या है? सम क्या है? 12. सो दिस 12 इज इसको यहाँ रहने दो. सम 12 is divisible by 3. So given number, right here 3252 is also divisible by 3. अगर इसका सम हमारा जो आया है वो 3 से डिविजिबल है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द 3. नेक्स्ट सेम रूल ही हमारा अप्लाई होगा, सिर्फ हमें डिजिट्स का क्या है? सम चेक करना है. नेक्स्ट 1332 इज गिवन. सो हियर राइट सम which 1 plus 3 plus 3 plus 2 is equal to क्या आएगा सम हमारा? 3 plus 1 4, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9. So here 9 is divisible by 3. Yes, 9 is divisible by 3. So 1332 is also divisible by 3. आपको डिविजिबिलिटी वाले टेस्ट जो करोगे, ये क्वेश्चंस जितने भी आप करोगे उसमें आप साथ में रीजन भी राइट करोगे. सो नेक्स्ट सी पार्ट इज 4582. हियर अगेन यू चेक द सम फॉर दिस नंबर. राइट सम which 4 plus 5 plus 8 plus 2 is equal to 4 plus 5 9, 9 plus 8 is 17, 17 plus 2 is 19, and which is not divisible. हमारा जो नंबर 19 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है. सो जो गिवन नंबर आएगा आपका 4582 इज नॉट डिविजिबल बाय तो ये हमारा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट डी पार्ट इज गिवन 8205. हियर अगेन वी चेक द सम फॉर द गिवन डिजिट्स. सम which 8 plus 2 plus 0 plus 5 कितना आएगा? 8 plus 2 10, 10 plus 5 15. So 15 is divisible by 5. So 8205 is also divisible
by, sorry, divisible by 3. So this number is also divisible by 3. तो हमारा ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो 4 parts we have discussed here. There are next 2 parts is also. E part is 4022 and F part is 3585. तो ये लास्ट के 2 parts you do yourself. क्लियर. सेम मेथड आप यूज करोगे, सेम आप रीजंस राइट करोगे. अगर डिविजिबल है तो लाइक दिस यू राइट, अगर नॉट डिविजिबल है देन यू राइट लाइक दिस रीजन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स एंड विच आर कंपोजिट नंबर्स. अब आपको जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे वो थे रिगार्डिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट. जो 5th क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स. अब हमारे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. कंपोजिट नंबर्स दोज हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. तो अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है फैक्टराइज द नंबर्स. मींस आपको जो नंबर्स गिवन है ना, आप उनके फैक्टर्स लिखोगे, उसके बाद आप राइट करोगे डायरेक्ट इट इज अ प्राइम नंबर और इट इज अ कंपोजिट नंबर अकॉर्डिंग टू देयर फैक्टर्स. सी फर्स्ट पार्ट इज 13. हियर यू राइट द फैक्टर्स ऑफ 13. 13 के फैक्टर्स क्या आएंगे. अब 13 हमारा किससे डिविजिबल है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सो फर्स्ट फैक्टर वी राइट हियर 1. उसके बाद 13 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, ये सिर्फ ओनली 13 से ही डिवाइड होगा. उसके बाद 13 क्या है, किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है. जो 13 है वो 1 से और 13 से ही डिवाइड होता है. तो यहाँ पे 13 के कितने फैक्टर्स होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स. और जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर. So we write here, so 13 is a prime number. Clear? Next is number 21. So in next number again we find the factors for 21. Right here, factors of 21 is equal to, अब 21 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है. यस. 3 से भी होता है डिविजिबल. यस. 3 7 जा मीन्स 7 भी इसका फैक्टर आएगा. उसके बाद क्या है, ये 3 से डिवाइड हो गया, 7 से डिवाइड हो गया, उसके बाद डायरेक्ट 21 से डिवाइड होगा. तो फैक्टर्स ऑफ 21 क्या आए, 1 3 7 एंड 21. अब यहाँ पे 21 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं. मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक कंपोजिट नंबर. सो राइट हियर, सो 21 इज अ composite number. Clear? Next C part is 18. Here write factors of 18. अब हमारे 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1. Yes, it is divisible also 2 3 6 9. अब जिसकी टेबल से 18 डिवाइड होता है, यू राइट ऑल द नंबर्स हियर. 1 2 3 6 जा 18, then 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, after that 18. Clear? So here more than 2 factors are there. So write here, so 18 is a composite number. कौन सा नंबर हो जाएगा ये, कंपोजिट नंबर, बिकॉज इसके क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट नंबर 57. अगेन सेम मेथड वी यूज. राइट द फैक्टर्स ऑफ 57. What is the factor? Yes, it is divisible by 2. No, divisible by 3. 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, चेक करो. Yes, it is divisible by 3. जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 19. तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 19 से भी डिवाइड होगा. आफ्टर दैट इट इज डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ. तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो 57 इज अ कंपोजिट नंबर. क्या आएगा, ये एक कंपोजिट नंबर आएगा. नेक्स्ट है हमारा नंबर 32. Here again we find the factors for 32. 32 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये इवन नंबर है, 1 से तो ये डिवाइड हो गई, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा. आफ्टर दैट ये किससे डिवाइड होगा, 3 से नहीं होता है, 4 से,
यस 4 के बाद 5 से नॉट, 6 7 8, 8 से हो जाएगा डिवाइड, आफ्टर दैट 16 एंड 32। इसके भी क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, सो हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो अ प्राइम सॉरी कंपोजिट नंबर। सो राइट हियर, सो 32 is a composite number. Clear? Next F part is find the factors of 41. Factors of 41 is equal to 41 एक ऐसा नंबर है सिर्फ 1 से और 41 से ही डिवाइड होता है, अदरवाइज 41 किसी भी टेबल में नहीं आता है। इसके दो ही फैक्टर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 41 is a prime number. Like this, जो क्वेश्चन 5 है उसके हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन 5 देयर इज गिवन नेक्स्ट जी पार्ट इज गिवन 30 जो है कंपोजिट नंबर आएगा। 51 जो आएगा हमारा, 51 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर आएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है 7 सिर्फ 1 से और 7 से डिवाइड होता है, तो वो हमारा प्राइम नंबर आएगा। नेक्स्ट नंबर है 28 हमारा कंपोजिट नंबर आएगा। तो क्वेश्चन 5 के आप सारे पार्ट्स लाइक दिस फैक्टर्स लिख के सॉल्व करोगे, देन यू राइट द इट इज अ कंपोजिट नंबर और इट इज अ प्राइम नंबर, जो भी वो है आप उसके बाद फैक्टर्स के अकॉर्डिंग राइट करोगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 6। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज factorize the numbers from 21 to 30, include 21 and 30 and find which are prime or composite। अब आपको क्या करना है, 21 से लेके 30 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें आपको 21 और 30 को भी इंक्लूड करना है। मीन्स 21 से स्टार्ट करना है, 30 तक लेके जाना है। जितने भी नंबर्स हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इन सभी नंबर्स का फैक्टर निकालोगे। उसके बाद प्राइम और कंपोजिट को आप डिफरेंशिएट करोगे, जैसे हमने क्वेश्चन 5 में किया है। फर्स्ट हम 21 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर इज 21, फर्स्ट इज 21, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 21। फैक्टर्स ऑफ 21 हमने निकाले, हमने लास्ट में भी फाइंड आउट किए थे 1, 3, 7 एंड 28। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 21। प्राइम और कंपोजिट आप ऑलरेडी आपको पता है कौन से प्राइम होते हैं कौन से कंपोजिट। तो अब ये कौन सा नंबर आएगा हमारा, यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 21 इज अ कंपोजिट नंबर। क्या लिखेंगे हम इसको, कंपोजिट नंबर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, 22। 22 के अब हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 22 1, 2, देन 11, 22। अब इसके भी हमारे क्या आ रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो अ 22 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आएगा हमारा 23, तो आप यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 23। अब 23 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से और 23 से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं आता, सो इट इज अ प्राइम नंबर। इसके 2 ही फैक्टर्स है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। सो 23 इज अ प्राइम नंबर। कौन सा नंबर आएगा, ये प्राइम नंबर। इसमें आपको बोल रखा है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, इसीलिए आपको यहाँ पे फैक्टर्स राइट करने पड़ेंगे। फैक्टर्स राइट करके आप राइट करोगे कि वो प्राइम है या कंपोजिट। नेक्स्ट 24, सो 24 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हो। 24 को देख के आप बता सकते हो कि 1 इसका फैक्टर है, 24 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, बिकॉज ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो रहा है। 1, 2, 4, firstly we write 3, then 4, 6, 8,
12 एंड 24। तो 24 क्या है, इतने सारे फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, राइट है। 24 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आएगा फिफ्थ 25। तो यहाँ पे 25 के फैक्टर्स आप अपने आप राइट करोगे। ये क्या है, 5 से भी डिवाइड होता है, मींस अगर ये 1 और अपने आप को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया ना तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 क्या 5 से भी डिवाइड हो रहा है। आई विल राइट फैक्टर्स ऑफ 25। मैं यहाँ पे ओनली फैक्टर्स राइट कर रही हूँ 1, 5 एंड 25। कंपोजिट और प्राइम आप अपने आप राइट करोगे इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, उसके बाद 6 नंबर क्या आएगा 26। आई विल राइट ओनली फैक्टर्स। मैं फैक्टर्स लिखूंगी, आप उसको राइट करोगे कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। सो राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 26। 26 के फैक्टर क्या आएंगे 1, 2, 13 एंड 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अब 27 के फैक्टर्स क्या होंगे, ट्वेंटी सेवन के फैक्टर्स कौन से होंगे 1, 3, देन 9, देन 27। फर्स्ट हमारा 21 था, तो 27 के फैक्टर्स ये हो जाएंगे हमारे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 27 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है तो क्या हो जाएगा कंपोजिट, यू राइट हियर। नेक्स्ट 28 फैक्टर्स ऑफ 28। 28 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 7, 14 and 28. Right here it is a composite number. Yes, very good. Next हमारा क्या आएगा 29। अब 29 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 29। 29 क्या है 1 से और 29 से डिवाइड होता है, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये प्राइम है या कंपोजिट है, यू राइट योरसेल्फ। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा लास्ट कहाँ तक 30 तक निकालना था, तो नेक्स्ट 30 का हम निकालेंगे अगर फैक्टर्स ऑफ 30 क्या आएंगे 1, 2, देन 3, देन 5, 6, 10, 15, 30। तो ये हमारे 30 के फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इन नंबर्स में आप प्राइम या कंपोजिट नंबर्स यू राइट योरसेल्फ। So these are the questions from question 4 to 6. अगर इन questions में आपको कोई query है then please ask. So dear students, this is for today only. We will do the next in next class. Thank you very much.